साथ तालाब के किनारे चलने लगती है, जो पानी के बहुत करीब था। जब आराध्या तालाब के सामने खड़ी होकर पानी में अपना चेहरा देख बहुत खुश होने लगी, तब आराध्या की सौतन ने पीछे से आराध्या को पानी में धक्का दे दिया। आराध्या को तैरना नहीं आता था और तालाब पूरी तरह पानी से भरा था, इसलिए वह डूबने लगी। आराध्या को डूबते देख उसकी सौतन महल की ओर भाग जाती है। जैसे ही युवराज अपना काम खत्म कर महल लौटता है तो आराध्या उसे कहीं नजर नहीं आती है। युवराज परेशान होकर अपनी पहली पत्नी से पूछा, आखिर आराध्या कहाँ है? मुझे तुम पर पहले से शक था, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? वह बोली, स्वामी, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब कुछ बंदरिया का ही किया धरा हो सकता है, क्योंकि वह बंदरिया ही थी जो हमेशा आराध्या के साथ रहती थी। यह सुनकर युवराज को बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा दिया। जब से आराध्या गायब हुई थी, युवराज को कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह हर वक्त आराध्या को ढूंढता रहता था। युवराज का खाना पीना भी छूट गया था और उसका मन बस आराध्या में ही खोया रहता था। कुछ दिन बाद युवराज तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसने तालाब के पास एक फूल उगता हुआ देखा। उसी फूल में उसे आराध्या का चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही युवराज फूल के करीब गया तो फूल ने बड़े ही भाव से युवराज का स्वागत किया। युवराज बड़े उदास मन से उस फूल से बोला, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी आराध्या की याद आ रही है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक कली थी। पता नहीं कितने दिन हो गए वह कहाँ चली गई है। धीरे धीरे इस जगह पर युवराज को शांति मिलने लगी। जब भी उसका मन उदास होता वह तालाब के किनारे आकर उस फूल से बातें करता। युवराज की पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह यह जानने आई कि वह आखिर तालाब के पास क्यों जाता है। उसने अपने महल के एक नौकर को आदेश दिया कि तालाब के पास जो बड़ा फूल है उसे काट डाले। नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन चमत्कारी रूप से एक दिन के भीतर ही उस फूल की जड़ से एक बड़ा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर बड़े बड़े अमरूद के फल लगे थे, जो आम अमरूदों से कहीं ज्यादा बड़े थे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अमरूद कोई भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वह युवराज के इलाके में था। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा एक दिन भटकते हुए उस राज्य में पहुंचा जहां आराध्या का युवराज से विवाह हुआ था। ये वही राजा था जिसकी असली बेटी आराध्या थी। वह थका हुआ अपनी पत्नी के साथ उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा और दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब उसकी पत्नी अपनी आंखें बंद की तो एक बड़ा अमरूद पेड़ से गिरकर उसके पास आ गिरा। वह डर गई, क्योंकि सोची कि अगर किसी ने देखा तो उसे अमरूद चुराने वाली समझेंगे। उस राजा की पत्नी अमरूद को लेकर अपने राज्य लौट आई और राजा से बोली, देखिए, मुझे एक चमत्कारी अमरूद मिला है जिसकी चमक आम अमरूदों से अलग है। जब उसने टोकरी खोली तो अमरूद की जगह एक नन्ही सी बच्ची थी। राजा और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह भगवान का चमत्कार है, और इस बच्ची को पालने का फैसला किया। बच्ची बहुत सुंदर थी और राजा की खोई हुई बेटी की याद दिलाती थी। जब राजा ने बच्ची को छुआ तो उस बच्ची ने देखते ही देखते एक जवान लड़की का रूप धारण कर लिया। उधर साधु महाराज जब चंद्रपुर से अपना काम पूरा करके आश्रम वापस लौटे तो देखा कि ना आराध्या थी और ना ही बंदरिया। वह पागलों की तरह आराध्या और बंदरिया को ढूंढते रहे। अंत में वे उस राज्य में पहुंचे जहां युवराज ने आराध्या से विवाह किया था। वहां उनकी मुलाकात युवराज से हुई और उन्होंने युवराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। युवराज